Hello, my dear students. Welcome back to the channel. Welcome back to another video. आज का टॉपिक है अपर मोटर न्यूरॉन वर्सेस लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पैल्सी। ये एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कमेंट्स में, इसीलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपने मुझसे फेशियल पैल्सी के बारे में पूछा है, यूएमएन एंड एलएमएन की, तो मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। मैं बेसिक्स अभी नहीं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि आपने मुझसे ये टॉपिक पूछा तो मुझे ऐसा मैं अज्यूम कर पा रही हूँ या ऐसा सोच पा रही हूँ कि शायद आपको और चीज़ें पता हैं, इसीलिए आपने मुझसे स्पेसिफिक यही टॉपिक रिक्वेस्ट किया है। स्टिल आपको लगे कि नहीं मैम आपने ये चीज़ मिस कर दी या ये चीज़ मुझे नहीं पता, मुझे आप बता दीजिए, तो मैं डेफिनेटली दोबारा शेयर करूँगी। तो फेशियल पाल्सी एग्जैक्टली क्या होता है? इट इज द वीकनेस ऑफ द फेशियल मसल्स ड्यू टू द नर्व डैमेज। फेशियल मसल का वीकनेस हो जाना नर्व के डैमेज होने से इज फेशियल पैल्सी। अब ये दो टाइप की हो सकती है, या तो अपर मोटर न्यूरॉन या फिर लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन का जो फेशियल पैल्सी है वो होता है लीजन अबव द फेशियल न्यूक्लियस, मतलब जो कॉर्टेक्स या कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट है उसके ऊपर वाला। एंड जो एलिमेंट फेशियल पैल्सी है वो होता है लीजन एट या बिलो द फेशियल न्यूक्लियस, जो फेशियल नर्व है बेसिकली उस रीजन पे अगर कोई इंजरी हुई है तो एलिमेंट फेशियल पैल्सी होगी, और अगर कॉर्टेक्स कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट वाले रीजन पे कोई नर्व इंजरी हुई है तो यूएमएन फेशियल पैल्सी होगी। ठीक है, अब एनाटमी पे आ जाते हैं पहले तो, कि जो फेशियल नर्व है जो कि हमारी 7th नंबर की क्रेनियल नर्व है, वो हमारी सप्लाई करती है मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन, है ना। फेस के जो हम भी जो भी एक्सप्रेशंस देते हैं वो फेशियल नर्व से सप्लाई होती है। जो अपर फेस है हमारा, वो उसकी जो सप्लाई है वो बायलेटरल कॉर्टिकल सप्लाई है, और जो लोअर फेस है हमारा उसकी कॉन्ट्रालेटरल कॉर्टिकल सप्लाई है। ठीक है, तो इससे तो हमें पहले पता चलता है कि यूएमएन और एलएमएन पैल्सी एग्जैक्टली है क्या। जो यूएमएन है, जो अपर फेस है हमारा, उसकी जो सप्लाई है वो बायलेटरल है, दो तरफ से है। लोअर फेस की कॉन्ट्रालेटरल है, एक तरफ से है। ठीक है, अब यूएमएन फेशियल पैल्सी क्या है? जो सेंट्रल लीजन है बेसिकली, उसका कॉज क्या है? स्ट्रोक, ट्यूमर, ट्रॉमा ऑफ द फेशियल न्यूक्लियस। क्लिनिकल फीचर्स क्या हुए? लोअर फेस पे वीकनेस आना, कॉन्ट्रालेटरल साइड पे, मतलब अगर राइट साइड इफेक्टेड है तो लेफ्ट साइड पे आएगा, लेफ्ट साइड इफेक्टेड है तो राइट साइड पे आएगा। फोरहेड रिंकलिंग जो है वो प्रिजर्व्ड रहती है क्योंकि इसकी सप्लाई जो है वो बायलेटरल है। एंड नो लैग ऑफ थैलमोस, मतलब आई क्लोजर यूजुअली इंटैक्ट रहता है, ऐसा नहीं होगा कि आई क्लोज नहीं हो रही। ठीक है, एसोसिएटेड साइंस क्या होंगे? लिम्ब की वीकनेस हो सकती है या फिर कोई और यूएमएन के जो फीचर्स हैं वो हो सकते हैं। तो यूएमएन फेशियल पैल्सी स्ट्रोक के केस में, ट्यूमर के केस में, ट्रॉमा अबव द फेशियल न्यूक्लियस वाले केस में हो सकता है, जिसमें कि हमारे सिर्फ लोअर फेस की वीकनेस होगी, वो भी कॉन्ट्रालेटरल साइड। एलिमेंट फेशियल पैल्सी जो है वो पेरिफेरल लीजन के कारण है। कॉज क्या है? बेल्स पैल्सी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, एनी ट्रॉमा टू फेशियल नर्व, या फिर पैरोटिड की सर्जरी। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? पूरा जो फेस है वो इफेक्टेड रहेगा, फोरहेड रिंकलिंग नहीं होगी, इनेबिलिटी टू क्लोज द आई, आंखें बंद नहीं कर पाओगे, एंड फेस का या माउथ का ड्रूपिंग होना। ठीक है, एसोसिएटेड साइंस आर हाइपर एक्यूसिस एंड लॉस ऑफ टेस्ट ऑन द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। मेन डिफरेंस क्या है यूएमएन और एलएमएन में? मैं आपको, आई एम श्योर कुछ कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी, अभी यहाँ तक आपको लग रहा होगा कि ये क्या क्या आप बोले जा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए भी मैं बता देती हूँ कि मैं अभी बहुत इजी तरीके से भी समझाऊंगी आपको। ये मैं बिल्कुल जैसे हम लोग बुक में पढ़ते हैं, प्रोफेशनली पढ़ते हैं, वैसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बट अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो कि ये क्या बोल गए आप, तो मैं इजी वे में, बहुत इजी वे में समझाने वाली हूँ, जैसे आप एग्जाम में लर्न कर सकते हो। इसके बाद डिस्कस करती हूँ की डिफरेंसेस के बाद। डिफरेंस क्या है? यूएमएन पैल्सी में जो लीजन का साइट है वो हमारा कॉर्टेक्स होगा,
मतलब अबव द न्यूक्लियस होगा बेसिकली। एंड एलेमेन में हमारा, और जो एलिमेंट पैल्सी है उसका जो लीजन साइट है वो फेशियल न्यूक्लियस होगा या नर्व, फेशियल नर्व होगा। अब यूएमएन पैल्सी में कॉन्ट्रालेटरल वीकनेस आएगी, एलिमेंट में इप्सिलेटरल आएगी। कॉन्ट्रालेटरल मतलब ऑपोजिट साइड की, इप्सिलेटरल मतलब सेम साइड की। यूएमएन में फोरहेड नॉर्मल होगा, एलिमेंट में फोरहेड इन्वॉल्व होगा। यूएमएन में आई क्लोजर नॉर्मल होगा, एलिमेंट में आई क्लोजर लॉस्ट होगा। यूएमएन में माउथ डेविएशन होगी, एलिमेंट में भी माउथ की डेविएशन होगी। यूएमएन में दूसरे साइंस क्या है, हेमीपेरेसिस या एफेजिया। एलिमेंट में हाइपर एक्यूसिस एंड टेस्ट लॉस हो सकता है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। इन केस आप में से किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इजीली याद करने के लिए तो आप ले सकते हैं। फिर मैं अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के साथ, कि आप इजी वे में इसको याद कर सको। क्लिनिकल निमोनिक है इसका यूएमएन का अपर स्पेयर्ड। ठीक है, अगर यूएमएन लीजन है तो अपर रीजन आपका स्पेयर्ड रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। यूएमएन पैल्सी में अपर फेस जो है वो स्पेयर्ड रहेगा, एलिमेंट में अपर फेस नॉट स्पेयर्ड है। ठीक है, अब मैं आपको बहुत इजी वे में समझाती हूँ। अब देखो, एग्जाम्पल लो, ऐसा सोच लो कि जो आपका शक्ल है, आपका जो फेस है, फेशियल पैल्सी की बात करें ना क्योंकि हम, तो आपका जो फेस है वो समझ लो एक घर है। ठीक है, एक घर जिसके अंदर के 2 फ्लोर्स हैं। ठीक है, अब जो 2 फ्लोर्स हैं उसको आप डिवाइड कर लो। फोरहेड और आईज जो है वो अपर फ्लोर है आपका। ठीक है, मतलब इतना रीजन जो है ये फर्स्ट फ्लोर है, हो गया आपका, ये एक फ्लोर हो गया आपका, और ये दूसरा फ्लोर हो गया आपका। ठीक है, तो फेस जो है वो एक हाउस है जो कि 2 फ्लोर्स में डिवाइडेड है। जो आपका अपर फ्लोर है वो आपका फोरहेड एंड आईज हो गया, जो लोअर फ्लोर है वो आपका माउथ एंड चीक्स हो गया। ठीक है, अब जो अपर फ्लोर है उसके 2 इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, मतलब बायलेटरल सप्लाई है। ठीक है, समझ लो के 2 इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, बायलेटरल सप्लाई है। ठीक है, एक जो कि लेफ्ट ब्रेन से आ रही है, एक जो कि राइट ब्रेन से आ रही है। अब जो लोअर फ्लोर है आपका जो कि है माउथ एंड चीक, उसमें सिर्फ एक ही सप्लाई है। ठीक है, एक ही सिंगल सप्लाई आ रही है जो कि कॉन्ट्रालेटरल सप्लाई कर रही है। मतलब जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो राइट माउथ को कंट्रोल कर रहा है, और जो राइट साइड का ब्रेन है वो लेफ्ट माउथ को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब जो आपका यूएमएन का लीजन है, ठीक है, तो यूएमएन का जो लीजन है वो आपका प्रॉब्लम देगा फेशियल न्यूक्लियस वाले रीजन पे। एंड क्योंकि अपर फ्लोर में 2 वायर हैं, अगर एक कट भी गई, अगर एक कट भी गई तो दूसरी सप्लाई देती रहेगी। ठीक है, लेकिन लोअर फ्लोर पे जो वायर है वो एक ही है, अगर वो कट गई तो वो स्टॉप कर देगी वर्क करना। ठीक है, तो यूएमएन पैल्सी में फोरहेड जो है वो सेफ रहता है, लेकिन माउथ जो है वो ड्रूप करता है। ठीक है, अब समझो कि एलिमेंट लीजन की बात करते हैं। एलिमेंट लीजन में प्रॉब्लम होती है बिलो द फेशियल न्यूक्लियस, नर्व के लेवल पे। ठीक है, यूएमएन लीजन में ब्रेन के लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है। यूएमएन लीजन पे ब्रेन के लेवल पे प्रॉब्लम है, एंड एलएमएन रीजन पे, एलएमएन इस पे लीजन पे हमारी नर्व के लेवल पे प्रॉब्लम है। पहले तो ये डिफरेंस समझ लो। फिर जो आपका एलिमेंट लीजन है उसमें प्रॉब्लम है नर्व लेवल पर। ठीक है, अब समझो कि घर की जो पूरी मेन केबल है वो ही कट गई, जो जो मेन केबल है वो ही अगर कट गई पूरे घर की, मतलब नस नर्व कट गई अगर, तो दोनों फ्लोर्स जो हैं वो अंधेरे में चले जाएंगे। पूरे हमारा जो नर्व है, हमने बोला फेशियल नर्व है, फेशियल नर्व तो पूरे फेस के एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करती है। अब अगर आपकी
पूरे घर की सप्लाई कट गई तो पूरे घर पे अंधेरा छा जाएगा ना। तो होल हाफ ऑफ द फेस इज पैरालाइज, जिसके अंदर कि आपका फोरहेड भी गया, कलर, जिसमें आपका फोरहेड भी गया और आपका माउथ का रीजन भी गया। ठीक है, तो यूएमएन पैल्सी में हमने बोला फोरहेड स्पेयर हो जाता है, एलएमएन पैल्सी में फोरहेड भी गया, अपर वाला फेस भी स्पेयर नहीं बचा, पूरा ही गया। ठीक है, आई होप दिस मेक्स इट वेरी क्लियर फॉर यू। आई होप याद रहे ये आपको घर के एग्जाम्पल से, वायर्स के एग्जाम्पल से। स्टिल कोई कंफ्यूजन है, मैं अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, तो यू कैन लेट मी नो, मैं दोबारा समझाने को रेडी। ट्रीटमेंट का कैसे कर सकते हैं इस केस में? यूएमएन पैल्सी जो कि सेंट्रल है, उसको मतलब हमें मोस्टली स्ट्रोक या ट्यूमर से होती है, तो हमें उसको ट्रीट करना होगा फिजियोथेरेपी से। अगर एलिमेंट लीजन हुआ है जो कि पेरिफेरल है, तो उसको फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड से, एंटीवायरल से या फिजियोथेरेपी आई केयर से ट्रीट कर सकते हैं। बेसिक समरी, यूएमएन पैल्सी है तो लोअर फेस ही इफेक्ट होगा, फोरहेड बच जाएगा। एलिमेंट पैल्सी है तो पूरा फेस इफेक्टेड होगा, फोरहेड इन्वॉल्व होगा, पूरा फेस और फोरहेड इन्वॉल्व होगा। यूएमएन में सिर्फ नीचे का लोअर फेस होगा, फोरहेड नहीं इन्वॉल्व होगा, नहीं इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इजी मेमोरी टिप यही है कि यूएमएन में अपर बच जाता है, अपर मोटर में अपर बच जाता है, सिर्फ लोअर इफेक्टेड होता है। आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर फॉर यू। फिर भी कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी, मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट्स में क्लियर कर सकते हो। आई डोंट माइंड एक्सप्लेनिंग इट अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना अगर और ऐसे टॉपिक्स चाहिए, एंड कमेंट में अपने कोई और टॉपिक भी आप बता सकते हैं।